मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सब कुशल से रहें, यही हम आप सबके लिए कामना करते हैं। दोस्तों, आपने मेरी वीडियोस को सराहा और ढेर सारा प्यार दिया, जिसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम एक बार फिर हाजिर हैं एक नए वीडियोस के साथ, जिसका शीर्षक है सृष्टि की रचना। आरंभ में परमेश्वर ने सब चीजों की सृष्टि की। उसने 6 दिनों में संसार की और जो कुछ उसमें है उन सब की सृष्टि की। परमेश्वर द्वारा पृथ्वी की रचना के बाद वह अंधकारमय और खाली थी, क्योंकि अभी तक परमेश्वर ने उसमें किसी भी चीज को नहीं बनाया था। परंतु परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडराता था। फिर परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने देखा कि उजियाला अच्छा है, और उसे दिन कहा, और उसने उसे अंधकार से अलग किया, जिसे उसने रात कहा। और कहा, परमेश्वर ने सृष्टि करने के पहले दिन में उजियाला की रचना की। सृष्टि करने के दूसरे दिन में परमेश्वर ने कहा, पानी के ऊपर एक अंतर है, और एक अंतर हो गया। परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तीसरे दिन में परमेश्वर ने कहा, पानी एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। उसने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और पानी को समुद्र कहा। परमेश्वर ने देखा कि जो कुछ उसने बनाया था वह अच्छा था। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी सब प्रकार के पेड़ और पौधे उगाए, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने देखा कि जो उसने बनाया था वह अच्छा था। सृष्टि करने के चौथे दिन में परमेश्वर ने कहा, आकाश में ज्योतियां हो, और सूर्य, चंद्रमा और तारागण प्रकट हो। परमेश्वर ने उनको पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए और दिन और रात, मौसमों और वर्षों में भेद करने के लिए बनाया। परमेश्वर ने देखा कि जो उसने बनाया था वह अच्छा था। 5वें दिन परमेश्वर ने कहा, पानी जीवित प्राणियों से भर जाए, और आकाश में पक्षी उड़ने लगे। इस प्रकार से उसने पानी में तैरने वाले सब जंतुओं को और सभी पक्षियों को बनाया। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा था, और उसने उनको आशीष दी। सृष्टि के 6वें दिन में परमेश्वर ने कहा, भूमि पर रहने वाले सभी प्रकार के जानवर हो। और परमेश्वर के कहे अनुसार ऐसा हो गया। कुछ जानवर पालतू थे, कुछ भूमि पर रेंगने वाले, और कुछ जंगली जानवर थे। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा था। फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। वे पृथ्वी पर और सब जानवरों पर अधिकार रखें। अतः परमेश्वर ने कुछ मिट्टी लेकर उससे मनुष्य को बनाया, और उसमें जीवन के श्वास को फूंक दिया। इस मनुष्य का नाम आदम था। परमेश्वर ने एक बड़ा बगीचा लगाया जहां आदम रह सकता था, और उसकी देखभाल करने के लिए आदम को वहां रख दिया। उस बगीचे के मध्य में परमेश्वर ने 2 विशेष पेड़ लगाए, जीवन का पेड़ और भले और बुरे के ज्ञान का पेड़। परमेश्वर ने आदम से कहा कि वह उस बगीचे के जीवन के पेड़ और भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ को छोड़ कर अन्य किसी भी पेड़ के फल को खा सकता है। अगर उसने उस पेड़ का फल खाया तो वह मर जाएगा। फिर परमेश्वर ने कहा, पुरुष के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है, लेकिन कोई भी जानवर आदम का साथी ना हो सका। इसलिए परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया।
फिर परमेश्वर ने आदम की एक पसली लेकर उससे एक स्त्री की रचना की और उसे आदम के पास लेकर आया। जब आदम ने उसे देखा तो उसने कहा, कम से कम यह तो मेरे जैसी है। यह स्त्री कहलाएगी क्योंकि यह पुरुष में से बनाई गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ देता है और अपने पत्नी के साथ एक हो जाता है। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को अपने स्वरूप में बनाया। उसने उनको आशीष दी और उनसे कहा, बहुत सारी संतानें और पोते परपोते उत्पन्न करो और पृथ्वी को भर दो। और परमेश्वर ने देखा कि जो कुछ भी उसने बनाया था वह बहुत अच्छा था और वह उन सब से बहुत प्रसन्न था। यह सब कुछ सृष्टि करने के 6वें दिन हुआ था। उसने 7वें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया, क्योंकि उस दिन उसने सब चीजों की सृष्टि करने को समाप्त किया। क्योंकि उस दिन उसने सब चीजों की सृष्टि करने को समाप्त किया था। इस प्रकार से परमेश्वर ने संसार की और जो कुछ उसमें है उन सब की सृष्टि की। परमपिता परमेश्वर आप सबों को हदायत किया, शीश दे, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।